नीतीश के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के साथ साथ दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली थी। शपथ तो नीतीश कुमार ले लेते हैं और चेहरे पर एक दबाव वाली मुस्कुराहट भी नजर आती है, लेकिन बैठक नहीं हो पाती है। बैठक ना होने का कारण नीतीश कुमार बताए गए, लेकिन क्या इसकी वजह सम्राट चौधरी है? क्या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में तालमेल नहीं बन पा रहा है? क्या एक तरफ ये बैठक तो सिर्फ बीजेपी की थी, लेकिन दूसरी तरफ पटना के अंदर क्या आपसी रंजिशें अब दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं, जो बीजेपी के अंदर भी नजर आ रही हैं? और सम्राट चौधरी क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को ये कुर्सी दिलवा कर रहेंगे? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल है, जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक तरफ तो सांसद तो बन गए हैं, शपथ नीतीश कुमार ने ले ली है, और उस दौरान दिल्ली से नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अब बिहार में अपना काम पूरा कर चुके हैं, अब दिल्ली में ही रहेंगे, सांसद के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे, बिहार में मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन यही नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को लेकर पोस्टर लगातार लग रहे हैं, पटना की सड़कों पर लग रहे हैं, जेडीयू दफ्तर के बाहर लग रहे हैं, और बार बार जेडीयू की मांग है कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं कि उनके बेटे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालें? जो 20-21 साल की राजनीति बिहार में नीतीश की नजर आई है, तो क्या जेडीयू की मांग को नीतीश कुमार को मानना ही पड़ेगा, वरना जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगी? क्या लगता है? देखिए नाज़मीन, अगर हम इस पूरे माहौल को देखें, यानी बिहार में जो कुछ चल रहा है उसको बीते एक महीने के नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो पता चलता है कि तमाम उठापटक एनडीए कुनबे के अंदर नजर आती है। कभी चिराग पासवान का नाम आगे कर दिया जाता है, कभी जो कह सकते हैं सम्राट चौधरी का नाम आगे आता है, कभी नित्यानंद जी का नाम सामने आता है, कभी कह सकते हैं कि श्रेयसी सिंह का नाम सामने आता है। फिर अगर जेडीयू खेमे की बात करें तो कभी ललन सिंह को लेकर चर्चा होती है, कभी निशांत को लेकर चर्चा होती है। तो ये तमाम जो बातें वो इस तरफ इशारा करती हैं कि जो तालमेल बनना चाहिए था वो अभी तक एनडीए कुनबे के अंदर नहीं बना है। और जरा आप गौर ये भी करें नाज़मीन कि लगभग महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया जब ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई मैं मुख्यमंत्री अब नहीं रहना चाहता, मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। उसके बाद राज्यसभा में बाकायदा उनका नॉमिनेशन होता है, तमाम बीजेपी के लोग और तमाम जेडीयू के बड़े नेता वहां पर नजर आते हैं। उसके बाद चुनाव भी नीतीश कुमार जीत जाते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि भाई अब तो आप राज्यसभा के जो है एक तरीके से आप मेंबर बन गए, सदस्य बन गए, तो आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। उसके बाद 14 दिन के बाद वो एमएलसी से त्याग पत्र देते हैं। लेकिन कुल मिला जुलाकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अभी भी जस का तस बना हुआ है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। कल उन्होंने राज्यसभा की जो शपथ ली, उसके बाद मीटिंग होने वाली थी, लेकिन फिर सुनने को मिला शाम को कि भाई सम्राट चौधरी वापस बिहार लौट गए हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में को जो कह सकते तालमेल जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस दल से होगा, कौन सा चेहरा बनेगा, क्या उसको लेकर आपस में कोई कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही? क्योंकि निशांत का नाम भी जोर शोर से जेडीयू कुनबा उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आखिर वो नाम कौन सा होगा। कल भी हमने देखा शाम को संजय जायसवाल का नाम सामने आ जाता है, श्रेयसी सिंह का नाम सामने आ जाता है, सम्राट चौधरी चर्चाओं में चली रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी कई नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन नाम फाइनल होने की स्थिति में कोई भी। अच्छा सर, आप देखिए नामों की चर्चा तो हो रही है, निशांत हो रहा है, सम्राट चौधरी हो रहा है, दिलीप जायसवाल हो रहा है, नित्यानंद राय। आप कोई भी नाम देखिए जो चर्चाओं में होते हैं वो कभी भी वहां उस पद तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में ये कई बड़े उदाहरण देखे हैं जहां सोचा नहीं, बीजेपी ने वो कर दिखाया। लेकिन ये पोस्टर में जो शब्द नजर आ रहे हैं जेडीयू के कि निशांत की धार, नीतीश जी का विचार, तो नीतीश कुमार के वाकई बिहार से जाना चाहते हैं या अपने बेटे के जरिए बिहार की राजनीति में रहना चाहते हैं? क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये पोस्टर जो लगे हैं बाकायदा जेडीयू के जो दफ्तर है उनके बाहर लगे हुए नजर आते हैं। पोस्टर तो बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी लगा था जिसमें सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन वो पोस्टर कुछ घंटों बाद फाड़ दिया जाता है। तो क्या ये माना जाए, जो आपने भी कहा कि बीजेपी जो दिखाती है वो
करती नहीं है और जो करती है वो दिखता नहीं है। तो क्या वही पॉलिसी पे एक बार फिर चलेगी? क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जो इस समय चर्चाओं में निकलकर सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट में तो 10 से 12 नामों के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है। तो क्या सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी का जो कह सकते हैं आलाकमान है, क्या वो भी कंफर्टेबल नहीं है? क्या वो भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, इसलिए अभी सम्राट चौधरी के नाम पर पूरी तरीके से मोहर नहीं लग रही? क्या कुछ नाम और हैं जिनके ऊपर चर्चाएं लगातार हो रही है? वहीं जेडीयू खेमे की आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरह कहा गया कि नीतीश कुमार का जो सपना है, ख्वाब है, जो मेहनत है, उनका बेटा ही आगे बढ़ा सकता है और ये बाकायदा पोस्टों के जरिए ये बातें कही जा रही है। तो आप ये भी समझिए कि देखिए निशांत की जो एंट्री हुई है राजनीति में वो ऐसे समय पे हुई जब नीतीश कुमार जाने को तैयार थे, इधर निशांत ने अपनी एंट्री की है। तो क्या उनको सीएम बनाने के मकसद से ही लाया गया? क्योंकि जेडीयू का एक वर्ग ये भी कहता है कि भाई अगर मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से था तो हमारी ही पार्टी से होना चाहिए, हम बीजेपी का मुख्यमंत्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह की चर्चाएं चलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल अगर मगर के बीच में नाज़मीन ये जरूर देखा जा रहा है कि नाम तो कई हैं, लेकिन अभी तक भी किसी एक नाम पर मोहर ना लगना और कल की मीटिंग का रद्द होना ये इस तरफ इशारा जरूर करता है कि अभी भी अंदर खाने में स्थिति कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। आपने देखा कल एलजेपीआर की तरफ से जो सांसद हैं और चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, वो क्या कहते हैं कि भाई हम सब चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, भले ही आज ना बने कुछ दिनों के बाद बने, लेकिन वो ये चाहते हैं कि चिराग पासवान के अंदर वो सब काबिलियत है जिनकी बिना पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये तमाम कह सकते हैं बयानों का आना इस तरफ इशारा जरूर करता है कि अभी भी मुख्यमंत्री बनने की चाह जो है वो चिराग पासवान के अंदर से नहीं गई है। हालांकि वो सामने आकर कहते हैं कि मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन अंदर खाने में या उनके जो नेता हैं वो रह रहकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भी अभी भी रेस में बने हुए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और रहेगा और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर ही रहेगा। देखिए फाइनल फैसला नहीं हो पा रहा है, कहा जा रहा है कि अब 14 अप्रैल को ये फैसला लिया जा सकता है, बैठक हो सकती है बिहार में ही, या 14 अप्रैल के बाद ये फैसला हो सकता है, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देना है। लेकिन इस बीच में देखिए कि क्या बीजेपी के लिए जेडीयू मजबूरी बन गई है कि अगर बीजेपी ने जेडीयू के समर्थन में फैसला नहीं सुनाया और अगर जेडीयू बिखरती है, बीजेपी से समर्थन वापस लेती है या विधायक छिटकते हैं, विधायक नाराज हो जाते हैं, तो क्या गठबंधन को बिहार में नुकसान पहुंच सकता है? देखिए 2-3 बातें इसमें नाज़मीन। एक तो बात यह है कि जो जेडीयू है उसके पास में 85 विधायक हैं, 85 सीटें उनके पास में हैं। वहीं अगर महागठबंधन को देखें तो उनके पास भी 35 सीटें हैं और दोनों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा तकरीबन 120 का बन जाता है। अगर ओवैसी जिनकी 5 सीटें हैं अगर वो भी इस तरफ आ जाते हैं तो ये आंकड़ा 125 का बन जाता है, यानी कि 122 या 21 के आसपास जो बहुमत का आंकड़ा है उससे भी ज्यादा ये पहुंच सकता है। तो सरकार बनाने की जो पोजीशन है हो सकता है इस तरह भी बनती हुई दिखाई पड़े। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि अपने दम पे भले ही वो सरकार ना बना पाए, लेकिन जिस तरह से सहयोगी दल है साथ में जो कुछ बागी तेवर दिखा रहे थे कांग्रेस पार्टी के या आरजेडी खेमे के लोग, उनको अपनी तरफ मिलाकर सरकार बना सकती है। लेकिन इसमें भी अगर मजबूती देखी जाए तो जेडीयू खेमे की ज्यादा नजर आती है, क्योंकि उनके पास में मौका है और इससे पहले भी आरजेडी के साथ मिलकर सरकारें चलाते रहे। तो देखिए संभावनाएं तो बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में अब तालमेल पहले वाला नहीं रहा है। कई रिपोर्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार यहाँ पे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं नाज़मीन की मुख्यमंत्री से हटने की बात कहे हुए लगभग महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन एमएलसी पद से इस्तीफा देते हैं लेकिन मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अभी भी क्या मन में सपना संजोए बैठे हैं कि अभी भी क्या वो यूटर्न मार सकते हैं, कि अभी भी वो कोई और रास्ता अपना सकते हैं, कि अभी भी बेटे के सर पे मुख्यमंत्री का ताज पहनाने के लिए क्या वो कह सकते हैं महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का अगर हम इतिहास खंगालें 20-22 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहे, वो इसी तरह से रहे, कभी इस तरह दल के साथ में कभी उस दल के साथ में, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही 20-21 साल से बिहार में जमे रहे। अब जबकि वो लगभग कह सकते हैं इस पोजीशन से हट गए हैं, हालांकि ऑफिशियल तौर पे नहीं हटे, लेकिन जो उन्होंने कहा था राज्यसभा पहुंच भी गए हैं। तो अब जब वो हटते हैं तो क्या अपनी जगह पर किसी बीजेपी नेता को स्वीकार करेंगे या यहाँ पर अपनी शर्तों के अनुसार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाएंगे? क्योंकि अगर आपस में अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही है तो कहीं ना कहीं यही बड़ा प्रश्न है जो अटका हुआ नजर आता है। बिल्कुल 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बने और 5 साल सफर तय करने का विचार नीतीश कुमार ने बनाया था,
लेकिन दबाव में कहें या उनकी राजनीति कहें कि लगभग 5 महीने में ही उन्होंने हटने का फैसला कर लिया और राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। लेकिन अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, आपको क्या लगता है? क्या निशांत कुमार को ही ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर सम्राट चौधरी को, या फिर बीजेपी जेडीयू के आगे झुक जाएगी और सम्राट चौधरी का नाम हट जाएगा? जैसे ये भी कहा गया कि कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जनता को चौंकाया है, तो क्या बिहार भी उसमें से एक होने वाला है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।